मुझे करने नहीं दिया जा रहा। वो नहीं चाहते कि मैं बढ़ूँ, इस समाज से मिलूँ, समाज में अपने घर में डिब्बे बनाऊँ, पेंसिल पैक करूँ मैं अपने घर में। मैं अपने घर में पेंसिल पैक करूँ, मैं बाहर मैं बोल नहीं सकती। मेरे अंदर का ये है, अगर मेरे अंदर है ये सहूलियत तो मैं नहीं, ये प्रतिभा नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अगर मर गई, अगर मैंने कुछ कर लिया अपने आप को, बच्चे को, क्योंकि सब जब मैं करूँगी ना तो बेटे को छोड़ूंगी नहीं, सबसे पहले उसे मारूंगी, खुद मरूंगी, एक नोट लिख के जाऊंगी। ठीक है, ये सामान है वो तो मेरा कर्जे में चला ही जाएगा, एक नोट लिख के जाऊंगी। ठीक है ना, कि किस किस कारण से मैं मरी हूँ, दोबारा जन्म भी मैं लूंगी, दोबारा हम जन्म दोबारा लेंगे, दोबारा ये सब कुछ होगा। मुझे पागल बोला गया था ना, तुम जानते नहीं हो मैं किस हद तक अंदर, जब जिसके अंदर इतने जख्म हो सकते हैं ना, तो किस हद तक जा सकता है, वो किस हद तक जा सकता है। सिंपल सी बात बताती हूँ, मनी व्यू के मैंने बताया था ना ऐसे मेरे पास, तो मैंने सारा वो क्लिप अपने पास रखे हैं। मेरे बेटे को कॉल किया ना उसने, रिकवरी वाले ने, आदमी था वो, मेरे बेटे को कॉल कर दिया। उन्होंने कहा मधुबाला को जानते हो? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं जानता, आपका नंबर दिया था, उन्होंने लोन लिया था हमसे और ना 1000 रुपये। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा जी मैं तो जानता नहीं। रिकवरी वो तो मेरा बेटा बोलेगा, उन्होंने कहा कुछ बोलेगा, मैं काम पे हूँ, गुस्सा आ जाएगा ना, हो सकता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना। उन्होंने कहा जी मैं जानता नहीं, मुझे दोबारा होगा तो वो काट ही देगा। मेरे से वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी फिर आया था कॉल। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी सिर्फ 3 दिन लेट हुई थी पेमेंट, 2-3 दिन मैंने कहा लेट हो रही है सबकी, जितने भी लोग थे ना, फाइन से भी था, क्रेडिट भी था, इतनी 6,000 6,500 रुपये मेरे लिए। उनको बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उतने ही दे दो। 1 रुपया किसी ने मेरे से नहीं लिया, 1 रुपया। क्रेडिट कार्ड वालों ने भी मेरे से नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। थोड़ी लेट करके पेमेंट करी, सबने समझा, सबसे चैटिंग करी। ये एक कंपनी है, जैसे लगता है कि कोई बंदा है। तो इनकी 3 महीने क्या हुआ था, मैं बाहर थी, मैं पैसे जमा करा के आ रही थी, अकाउंट में पैसे थे, तो पहले जब निकाले वो उस टाइम पे नहीं थे, बाद मैंने जमा करा दिए तो उसमें पैसे थे। बार बार कॉल कर रहे, तो मैंने कहा निकाल लो, कह रहे नहीं पेमेंट कर दो, पहले नहीं निकाल रहे थे। फिर मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा तो मैं तेरे को दे देती हूँ, तो पेमेंट कर दे। मैंने इसको 250 रुपये दिए, इसने 2795 की कुछ पेमेंट कर दी। जैसे इसने पेमेंट करी ना, इन्होंने मेरे अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए। वो 2700 कुछ 2 पेमेंटें एक साथ इन्होंने निकाल ली। फिर किसी का जो रिकवरी वाले का था, अब मतलब अपना कहते हैं, मतलब दादागिरी जिसे कहते हैं ना, मतलब गुंडागिरी मचा रखी है। ये गुंडा कोई जो ये 2 बंदे हैं, ये शायद गुंडे हैं, शायद मेरे ख्याल से कोई गुंडे ही हैं, कोई संजय है, कोई पुनीत नाम से। मैंने इसके निकाला या मनी व्यू किस काम से, कंपनी से। तो उसके बाद उन्होंने ये पेमेंट निकाल दी उन्होंने। फिर उसके बाद तो उन कुछ नहीं करा, 10 दिन 15 दिन पेमेंटें निकाल दी। मैं बोलती रह गई कि हमारी पेमेंट वापस कर दो, क्योंकि मैंने और किसी को देनी थी। नहीं करा जी, इन्होंने नहीं दिया हमें पेमेंट। फिर इधर से निकाल के हमने जैसे और भी चीज़ें देनी थी वो दी, सब कुछ करा। हमारी लेट पेमेंट तो होती गई, हमने और सबक देते गए। इन्होंने हमें पेमेंट वापस दी, कोई बात ही नहीं करी। फिर क्या करा इन्होंने, 10 दिन 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इन्होंने कहा जी 508 रुपये आपके लगते हैं। शायद 1 महीना नहीं करा, 508 रुपये लगते हैं। इन्होंने तो 3 दिन देखो ना, और 3 दिन है, अब कहाँ से मारे, जैसे कहते हैं ना एक दुश्मनी निकालते हैं। इसने सब 2 पेमेंटें ले रखी हैं हमने। तो इन्होंने कहा जी 508 रुपये आपके बनते हैं। 3 दिन पेमेंट की तो 125 रुपये के हिसाब से इन्होंने 500, 4 दिन के हिसाब से इन्होंने 508 रुपये मेरे बना दिए। चलो, मैंने इनको कहा ठीक है, मैं आपके 508 रुपये दे देती हूँ। लेकिन 1 महीने बाद जब बोल रहे, तो मैंने कहा तुमने भी तो मेरे 2795, 2790 कुछ तुमने मेरे जो 1 महीने से रखे हुए हैं, तुमने 1 महीने पहले रख लिए। जुलाई की पेमेंट तुमने जून में रखी थी, तो मेरा भी तो बनता है। फिर तुम मेरे को भी 3300 हिसाब से 125 के हिसाब से तुम मेरा भर दो, मैं तुम्हारा भर देती हूँ। गलत तो नहीं कहा ना मैंने। इन्होंने 500 के अब 1000 बना दिए। अब बार बार वो फ़ोन करते जा रहे हैं, मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। मैं उनसे अभी भी फ़ोन आया था, मैंने कहा किस चीज़ के बता। फ़ोन काट देती है वो लड़की, जब भी फ़ोन करती है फ़ोन काट देती है। बेटे को बोल रही हूँ कंज्यूमर दे दो, वो कह रहा मम्मा कुछ नहीं होगा। मैं कहा मैं पुलिस स्टेशन में जाके बोल देती हूँ, कह रहा वो भी कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी चला रहा है। जैसे सुनील के बिल्कुल आँख कान बंद हो गए थे ना, इस लड़के के बंद हो गए। सिर्फ 20-21 साल का है, इसको लगता है मैं पूरी दुनिया जानता हूँ। 20-21 साल में कोई करे तो क्या करे, हिम्मत नहीं होती इसकी किसी के सामने बात करने की ना। सिर्फ मेरे से मुंह जबान चला लेगा, किसी की हिम्मत नहीं।